ओम शांति। आज सुनते हैं 7 अप्रैल की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। बाबा ने कहा दिल रूपी दर्पण में देखो तो सही कितने पाप और कितने पुण्य। हमें चेक जरूर करना चाहिए, रात को सोते टाइम चेक करना चाहिए सारा दिन में कितने पुण्य कर्म जमा किए, यह खाता खाली रहा है और पाप क्या हो गए हैं। जीवन भर का भी अकाउंट देखना चाहिए और फिर उनको उतारने का औना होना चाहिए। विक्रम विनाश करने और पुण्य का खाता खूब जमा करना। कितना अच्छा गीत है। हर समय अपना मुखड़ा देखते रहें दिल रूपी दर्पण में। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को गॉड फादर कहते, बाबा शब्द भी कहते, महाकाल भी कहते। सबसे अप्रोप्रिएट शब्द है शिव बाबा। तो शिव बाबा आके तुम सब बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। बाबा ने कहा कि बाबा आया तुम सबको जीवन मुक्त बनाने। इस वक्त सारे रावण राज में जीवन बंद है, सभी विकारों की जंजीरों में, रावण की जंजीरों में फंसे पड़े, तमो प्रधान है। अब बच्चे तुम्हें बाबा इस रावण की जंजीरों से छुड़ाए, हाँ राम राज ले जाता है और सबसे पहले बच्चों को निर्वाण धाम ले जाता है। निर्वाण धाम वाणी से परे वाला धाम जहाँ शांति शांति और फिर सुख का वर्षा देता है। बाबा ने कहा कोई शांति के शौकीन है तो वो परम धाम में ही रहेंगे और तुम बच्चों को तो शांति भी मिलती है और सुख भी मिलता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बुद्धि योग बाबा से लगाते हो, माया तोड़ देती है। लगा तेरे को बनाऊं तेरे को योगी कई बार आप योग के संकल्प से बैठेंगे, माया इतने संकल्प चला देगी आप आगे से छोड़ देंगे, हौसला खत्म। माया सक्सेसफुल हो गई, माया हंसती है, बन गया योगी। परवाह नहीं करनी माया की, 1 2 3 अगेन एंड अगेन ट्राई, और एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। और बाबा भी देखेगा इसको इतनी तड़प है तो तथास्तु ले बच्चा। इसलिए योग में बैठना जरूर है। तो बाबा ने आज कहा ना बच्चे, तुम्हारी है साइलेंस की शक्ति, उनकी है साइंस की शक्ति। वो सोचते हैं साइंस का बड़ा घमंड, हम कुछ भी कर सकते हैं, साइंस से चंद्रमा पे चले गए। अरे तुम साइलेंस की शक्ति से चंद्रमा से भी पार परमधाम चले जाते हो। तो तुम्हारी साइलेंस की शक्ति योग बल, इस योग बल से ही तुम्हें माया पर जीत पानी है। बाबा ने कहा माया का कईयों को रावण जो है ना बहुत सताता है। कभी काम का नशा आ जाता है तो कभी क्रोध का नशा आ जाता है। आज संसार में क्रोध का नशा कितना आया हुआ है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अब इस पर जीत पानी है और माया जीत रावण को पर जीत पाने के लिए तुम्हें उस शिव बाबा को दिल से याद करना है, फिर उससे तुम्हारी विजय हो जाएगी। क्योंकि हम हैं कलप कलप के विजयी रतन। हम विजयी नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। बाबा कहते तुम सदा अपने को विजयी रतन समझ के चलो। कितना अच्छा हम बच्चों को बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों का सारा ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पर। ये पढ़ाई जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चे, पढ़ाई में 2 ही तो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक ज्ञान और एक योग। इस ज्ञान और योग, ज्ञान माना ही देखो बच्चे पढ़ाई, और योग माना बाप की याद। तो ज्ञान और योग पर बच्चों को फुल अटेंशन रखना है, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई का बच्चों को शौक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को फॉलो मदर फादर करना है, कदम कदम पे फॉलो मदर फादर करना है। बच्चों को चेक करना है अपने आप को, देखो क्या मैं मम्मा बाबा के समान सर्विस करता हूँ। तुम्हें बाबा के समान सर्विस करनी है। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को बताते हैं
क्या क्यों ऐसे वैसे प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त भाव। तुम्हें ऐसा प्रसन्न चित्त बनना है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं जाना, और हर प्रकार के मेहमान अपने को मेहमान समझ के महिमा योग्य बन जाएंगे, महिमा और महान बन जाएंगे। अच्छा, ये था आज का मुरली रिवीजन। ओम शांति।